तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी तथा जय भगवान सूर्य पुत्र शनि महाराज। स्वागत है आप सभी का हमारे संगीत होने वाला है। अब अपने रिश्तेदारी में ढोल और नगाड़ा दोनों बजाकर लंगड़ा भी एक पैर पर नाचने लगेगा। शायद भगवान शनिदेव जी ऐसा खुशखबरी आपको पहली बार देने वाला है। और दोस्तों, हम भी जानते हैं कि परेशानियों की दुर्घटना ने आपको घेर लिया था, और जब आप लोग सफलता को पाने की प्रयास करते थे तो वही कुछ लोग आपके रास्ते में हमेशा मुसीबत का जड़ बन जाता था, जिस कारण से आप लोग हमेशा अपने मन ही मन में रो पड़ते थे और परिवार में भी बड़ी पैसों की समस्या चल रही थी। दोस्तों, कोई आपके पड़ोसी का ही दुश्मन है जो आपके घर की हर एक गुप्त बातें को जान लेता है, और वही मौके का फायदा उठाकर वह लोग आपके साथ गद्दारी करने लगता है। कई बार भगवान शनिदेव जी ने आपको मौत के मुंह से बचाया है, लेकिन आप लोग लापरवाही में कुछ ऐसा कदम उठा लेते हो जिनका नुकसान आपको बहुत बड़ा भरना पड़ता है। देखिए दोस्तों, अगर हमारे बातों को आप लोग नजरअंदाज करेंगे तो उनसे हमारा कुछ नहीं होगा, बल्कि आपके लिए ही हम अच्छा सोचते हैं, और अब अचानक से आपका भाग्य चमक उठेगा। दोस्तों, मां दुर्गा आपको कुछ देना चाहती है। बिल्कुल अकेले में ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। 2 करोड़ की खुशखबरी आपको मिलने वाला है, और मां दुर्गा कई बार आपको यह चीज देने का प्रयास किया है, लेकिन आप लोग लेने में भूल कर देते हो। लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यह चमत्कार आपके साथ होकर ही रहेगा। मां दुर्गा आपकी किस्मत में 5 बड़े खुशखबरी देने वाली हैं। अब एक नया अध्याय आपका शुरू होगा, और दोस्तों, बिना मेहनत के आपको यह सब मिलने वाला है। मैं डंके की चोट पर कभी गलत नहीं कहूंगा कि मां दुर्गा आपके ही घर के कोने में रहती है और आपके घर परिवार की रक्षा करती है। भलाई करने का फल आपको अब मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपके भी कुछ ऐसी कमजोरी है, कुछ ऐसी मजबूरी है जिस कारण से लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तुम्हारी बर्बादी करना चाहते हैं, और यह सारे मुसीबत से भगवान शनिदेव जी अब आपको बचाने के लिए आ चुके हैं। आपकी कुंडली पर उनकी महिमा शुरू होने वाली है। दोस्तों, इस राज्य को बाहर मत आने देना, क्योंकि अब कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आएगा और आपकी भी खाली झोली में खुशियां देकर जाएगा। आपकी गरीबी और कंगाली का भी हम उपाय बताकर गरीबी से छुटकारा दिलाने वाले हैं। घर में आ रही जो लोगों के कारण घटनाएं हो रही हैं, और दोस्तों, आप लोग चैन से नहीं जी पा रहे हो, तो अब आपके मन में जो भी तकलीफ है, दोस्तों, बिना घबराए भगवान शनिदेव जी को सुना दो। शनि महाराज सबके दुख को हर लेते हैं। जी हां, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 2 दिनों में जिंदगी एक नई मोड़ लेने वाली है। परेशानियों से छुटकारा मिलने का वक्त आ चुका है। अब ऐसी घटनाएं होंगे जिस कारण से दोस्तों, दुश्मन का सांस रुक जाएगा, लेकिन आपके अब बिछड़े हुआ सारा चीज मिलने वाला है। जब एक बार किसी व्यक्ति के ऊपर मां दुर्गा और भगवान शनिदेव जी एक साथ उनकी कुंडली पर विराजमान करते हैं, तो दोस्तों, उनके साथ ऐसी चमत्कार होती है कि वह कभी भुला नहीं पाता है, और सारे नकारात्मक शक्तियां भी डर जाता है। बस आज की यह वीडियो सिर्फ एक बार देख लो और हमारे बातों पर भरोसा कर लो। अगर दोस्तों आपकी भी जिंदगी पहले से अच्छा ना हो तो फिर कहना, हम आपको कुछ गलत नहीं बताएंगे, बल्कि जो हमें संकेत मिलती है वही हम आपको बताते हैं। और अब से आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जिनके किस्मत में ईश्वर ने कभी अपना खेल नहीं खेला था, तो अब उनके साथ भी खेलने वाला है। सबको बराबर खुशी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जो लोग जलने वाले ये वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्हें नुकसान भी भरना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी शनिदेव जी के प्यारे भक्तों से हाथ जोड़कर कुछ मांगते हैं, तो प्लीज इनकार मत कीजिएगा। जो भी शनिदेव जी और मां दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, अपने बिगड़ी हुई किस्मत को सुधारना चाहते हैं, तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और चैनल पर भी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट सेक्शन में जय भगवान कर्मों के फलदाता और न्याय के देवता शनि महाराज जय मां दुर्गा जरूर लिखिए। दोस्तों, मां की कृपा आपके परिवार के सदस्य के ऊपर बनी रहेगी, और भगवान शनि जी आपके अधूरे कर्मों के फल भी दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन उनसे पहले हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमेशा खुश रहना हमें चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती,
बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। दोस्तों, हमें मेहनत उतना करना चाहिए जितना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। अगर आज आपके राह को भगवान ने रास्ता दिखाया है तो आने वाले समय में भी दोस्तों आपको कोई चीज की कमी नहीं होगा। प्रभु ही आपकी जिंदगी के सारे इच्छाएं को पूरी करेंगे। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, खुद पर यकीन इतना रखो और दिल से इतना मेहनत करो कि कभी आपका काम बिगड़ ना पाए। दोस्तों, जो लोग किसी के बहकावे में आकर के कोई गलत कदम उठा लेता है तो उस काम में उन्हें नाकामयाब ही हाथ लगती है। हमारे साथ जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, हमारे लिए वह अच्छा सोचते हैं, उनका दिखावा करते हैं, लेकिन दोस्तों असली बात यह होता है कि वह बस हमारे धन को ही छीनने का प्रयास करता है। वह हमारे लिए बुरा ही चाहता है। इसलिए दोस्तों, ऐसा कोई मित्र या प्रेमी न बनाओ जो आपके लिए बड़ा करना चाहे। दोस्ती कभी भी पैसों में नहीं टिकती है, वह तो दिल से देखा जाता है। और जो लोग जानबूझकर किसी को रुलाता है तो ऊपर वाले उन्हें कभी भी माफ नहीं करते हैं। उनके साथ भी कोई लोग जरूर ही बुरा करता है। तो दोस्तों, अब आप लोग यह सोचकर मत घबराओ कि हमें उनसे बदला लेना है। बदला तो ऊपर वाला ही उनसे लेगा। बस तुम मेहनत करते रहो और सफलता की चिंता मत करो। एक ना एक दिन कामयाबी आपकी कदम चूमेगी और जो लोग बुरे वक्त में आपके साथ छोड़कर चले गए थे तो वह भी आ जाएंगे। आने वाले अगली 2 दिनों में दोस्तों मां दुर्गा आपको कुछ बड़ी तोहफा देने वाली है। और यह खुशखबरी का तोहफा जब अपनी आंखों से देखोगे तो 520 वोल्ट का तगड़ा झटका लग जाएगा। वह लोग घबरा जाएगा जो लोग हमेशा अपने आप को इस दुनिया का धनवान समझता था। देखिए दोस्तों, चाहे आप लोग आज कितना ही पैसा कमा लो, लेकिन अगर उन्हें गलत कामों में इस्तेमाल करोगी तो वह पैसा आपके पास नहीं टिकेगा। धन की देवी मां लक्ष्मी आपके घर से निकलकर चले जाएंगे। धन भी हमें संभाल कर ही रखना पड़ता है, उनकी पूजा करना पड़ता है, वरना मां लक्ष्मी अगर हमसे रूठ जाती है तो दोस्तों हमारी जिंदगी भिखारी से भी खत्म हो जाती है। मां लक्ष्मी सबके घर में वास नहीं करते हैं, बल्कि जिसका मान, प्रतिष्ठा, चरित्र और दिल अच्छा होता है उन्हीं के जीवन में धन का भंडार भी लगता है और दुश्मन भी उनके घर में कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। वरना दोस्तों बहुत सारे लोग घमंड भी दिखाने लगते हैं, जिस वजह से उनके पास रखा हुआ धन भी खर्च हो जाता है और खुशियां तो दबे पांव लौट कर चली जाती हैं। तो वह अब से आपको संभल कर रहना पड़ेगा। अगर आपके हाथों से ऐसी प्रकार की कोई महापाप हो गया है तो दोस्तों तो अभी के अभी मां से अपनी गलती की विनती कर लो और क्षमा मांग लो। भगवान बहुत ही दयालु होते हैं और वह सबके भावनाओं को समझते हैं। तो दोस्तों अब से आपको रोना नहीं है, बल्कि अपने पैरों में खड़ा होकर इस दुनिया में हर एक चीज को हासिल करना है। इतना धन दौलत कमाओ कि कभी खत्म नहीं कर पाओ। और अब से भगवान शनिदेव की भी आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। जो क्षेत्र में रुका और अटका काम था तो वहां से भी खुशियों की खबर आने वाली है कि वह काम आपका अब पूरी तरह से बन जाएगा। यह कलयुग के 2 बड़े झटके लगते ही आपके साथ अब अच्छे होने वाले हैं। इस आपको आपके किसी मित्र अथवा प्रभावी व्यक्ति की मदद से करियर और कारोबार में प्रगति करने के अवसर प्राप्त होंगे। आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। अगस्त महीने के पूर्वार्ध में आप जिस भी दिशा में भी पूरे मनोयोग के साथ कार्य करेंगे उसमें आपको मनचाही सफलता मिलेगी और यह समय में आपका मन धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में खूब रमे। इस दौरान किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के योग्य बनेंगे। इस समय आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। यह समय के मध्य में किसी योजना में अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। इस दौरान आपके करियर और कारोबार में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलेगी। नौकरी पर लोगों के कामकाज से उनके अधिकारी गण प्रसन्न रहेंगे, तो वहीं कारोबार से जुड़े लोगों की बाजार में ढाक जमेगी और इस राशि के जातक दिन के उत्तरार्ध में कुछ एक बड़े फैसले ले सकते हैं, जिनका भविष्य में उन्हें काफी लाभ होगा। इस दौरान विदेश में करियर और कारोबार के लिए प्रयासरत लोगों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। परीक्षा प्रतियोगिता में परिणाम आपके अनुकूल आ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध का कुछ समय यदि छोड़ दें तो पूरे माह आपकी सेहत सामान्य रहेगी। इस दौरान आपको मौसमी बीमारी
अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने को लेकर सचेत रहना होगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इस समय आप अपने घर परिवार की खुशियों को बढ़ाने की दिशा में विशेष प्रयास करेंगे। स्वजनों को मनाने एवं पारिवारिक एकता को बनाए रखने के लिए सूझबूझ से काम लेंगे। माह के उत्तरार्ध में आपको ननिहाल पक्ष से विशेष सहयोग और समर्थन मिलने की संभावना बनेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा और आपके वैवाहिक जीवन में जो भी अपने साथी के साथ किसी प्रकार की गलतफहमियां थीं, तो वह भी दूर हो जाएंगे। साथ ही आप दोनों के बीच में मतभेद का आज खत्म होंगे और आप लोग काफी खुश भी हो जाएंगे और साथ मिलकर खुशियां बांटने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और जो लोग प्रेम संबंध में जुटे हुए हैं, अगर वे अपनी मनपसंद सीधा साथी खोज रहे थे तो उनकी यह मनोकामना भी पूरी होंगी, जिन्हें देखकर उन लोगों का मन काफी खुश हो जाएंगे और वे लोग खुशी से आज दोस्तों गदगद हो जाएंगे, क्योंकि किसी की मन की मुरादें अगर पूरी हो जाती हैं तो वह लोग खुशी से नाचने लग जाते हैं। और यह समय आपके साथ भी यही चमत्कारी घटना घटने वाला है। हम इंसान अक्सर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जो शक्ति हमें ऊपर वाले ने सोचने, समझने और सही निर्णय लेने के लिए दी है, उसी शक्ति का इस्तेमाल हम खुद के खिलाफ कर बैठते हैं। और फिर जब परिणाम सामने आता है तो कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, जबकि सच्चाई यह है कि भगवान ने तो रास्ता दिखाया था, पर हम आंख बंद करके गलत दिशा में चल पड़े। और आज का मनुष्य सबसे ज्यादा अगर किसी से धोखा खा रहा है तो वह किसी और से नहीं बल्कि खुद से खा रहा है, क्योंकि भगवान कभी भी सीधे सजा नहीं देते। भगवान संकेत देते हैं, चेतावनी देते हैं, मन के भीतर एक आवाज देते हैं, लेकिन हम उस आवाज को अनदेखा करके अपने अहंकार, अपने लालच और अपनी जल्दबाजी के पीछे भागते हैं। और फिर वही होता है जिसे कहा जाता है अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना। जब इंसान को समय पर सच बोलने का मौका मिलता है और वह डर के कारण झूठ चुन लेता है, तो वह कुल्हाड़ी का पहला वार होता है। जब इंसान सही रास्ता छोड़कर शॉर्टकट ढूंढता है तो वह दूसरा वार होता है। जब इंसान मेहनत से बचकर भाग्य को कोसता है तो वह तीसरा वार होता है। और फिर धीरे धीरे वह खुद को इतना घायल कर लेता है कि चलने की ताकत भी नहीं बचती, और तब वह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह जाकर रोता है कि भगवान बचा लो, जबकि भगवान अंदर ही अंदर कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें कई बार समझाया था, लेकिन तुमने सुनना ही नहीं चाहा। क्योंकि आज की सबसे बड़ी बीमारी यह नहीं है कि लोगों के पास ज्ञान नहीं है, बीमारी यह है कि लोग ज्ञान को लागू नहीं करना चाहते। उन्हें सुनना अच्छा लगता है, मोटिवेशनल बातें अच्छी लगती हैं, प्रवचन अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन में निर्णय लेने का समय आता है, वही पुरानी आदतें, वही पुरानी सोच, वही गलत संगति, वही अहंकार आगे आ जाता है और इंसान फिर वही गलती दोहराता है। भगवान गीता में कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम पहले फल देखते हैं, फिर कर्म तय करते हैं, और जब फल नहीं मिलता तो कहते हैं भगवान ने साथ नहीं दिया, जबकि भगवान तो कर्म देखने वाले हैं, सौदेबाजी करने वाले नहीं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि गलत रास्ते पर चलोगे फिर भी मैं तुम्हें सही फल दूंगा। यह इंसान की खुद की बनाई हुई उम्मीदें हैं जो टूटती हैं और फिर भगवान को दोष दिया जाता है। सच्चाई यह है कि भगवान से ज्यादा ईमानदार इस सृष्टि में कोई नहीं है। जो जैसा बोता है वही काटता है, लेकिन हम बीज तो कड़वे बोते हैं और फल मीठा चाहते हैं, और जब मीठा नहीं मिलता तो कहते हैं हमारी किस्मत खराब है। नहीं, आपकी किस्मत नहीं, आपकी समझ ने आपको धोखा दिया है, क्योंकि समझदार इंसान वही होता है जो समय रहते चेत जाए, और मूर्ख वही होता है जो सब कुछ खोने के बाद अक्लमंद बने। आज अगर आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आज अगर आपका पैसा नहीं टिक रहा, आज अगर आपकी इज्जत घट रही है, तो एक बार भगवान से सवाल करने से पहले खुद से सवाल करो कि कहीं आप ही तो हर बार वही गलती नहीं दोहरा रहे जो पहले भी नुकसान दे चुकी है। भगवान हर बार आपको मौका देते हैं, लेकिन मौका वही समझ पाता है जिसमें विनम्रता होती है। अहंकार में डूबा इंसान संकेत को भी चुनौती समझ लेता है, और यही सबसे बड़ा पतन है। जब इंसान यह मान ले कि मुझे सब पता है, उसी दिन से उसकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। और भगवान ऐसे इंसान को नहीं गिराते, ऐसे इंसान को उसके कर्म खुद गिरा देते हैं। आज लोग कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि आप दूसरों से सीखने के बजाय अपनी ही गलती दोहराने पर गर्व करते हो। भगवान ने कहा है, संगति का असर सबसे गहरा होता है, लेकिन फिर भी हम गलत लोगों के साथ बैठकर सही परिणाम की उम्मीद करते हैं। यह वैसा ही है जैसे आग में हाथ डालकर ठंडक की उम्मीद करना, और जब हाथ जल जाता है तो कहना कि भगवान ने बचाया नहीं, जबकि भगवान तो पहले ही कह चुके थे कि आग जलाती है मत डालो हाथ, लेकिन आपने जिद की और जिद हमेशा नुकसान ही देती है। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती, और जो चीज धैर्य से मिलती है वही टिकती है। लेकिन आज का इंसान सब कुछ जल्दी चाहता है, जल्दी पैसा, जल्दी नाम, जल्दी रिश्ता, और इसी जल्दी में वह वो फैसले कर बैठता है जिनकी कीमत उसे सालों चुकानी पड़ती है। भगवान समय के साथ चलते हैं, लेकिन इंसान अधीर होकर समय से आगे भागना चाहता है और फिर गिर पड़ता है, और गिरने के बाद कहता है भगवान ने संभाला नहीं, जबकि भगवान ने तो चलना सिखाया था, दौड़ने को नहीं कहा था। अगर आज आप बार बार धोखा खा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया बहुत खराब है, इसका मतलब यह है कि आप सही लोगों को पहचानना नहीं सीख रहे। और भगवान ने तो विवेक दिया था पहचानने के लिए, लेकिन आपने उसे इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि भावनाओं में बहना आसान है और विवेक से चलना कठिन, लेकिन कठिन रास्ता ही सही जगह तक ले जाता है। भगवान ने कहा है कि सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन अंत में वही सुख देता है, और असत्य का मार्ग आसान है, लेकिन अंत में वही दुख देता है। फिर भी हम आसान रास्ता चुनते हैं और अंत में दुख पाकर भगवान को दोष देते हैं। यह सबसे बड़ी आत्मधोखा है। इंसान का जीवन परीक्षा है, और हर दिन एक सवाल है। कोई सवाल रिश्ते का है, कोई सवाल ईमानदारी का है, कोई सवाल धैर्य का है, और हर सवाल में भगवान आपको विकल्प देते हैं, सही और गलत, और आप जो चुनते हैं वही आपका भविष्य लिखता है। भगवान कॉपी नहीं देखते, भगवान नीयत देखते हैं, और नीयत अगर साफ नहीं है तो मंदिर में दिया जलाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान बाहर नहीं भीतर रहते हैं, और भीतर अगर अंधेरा है तो बाहर की रोशनी क्या करेगी। आज अगर आप खुद से ईमानदार नहीं हैं तो भगवान से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आपके साथ ईमानदार होंगे। भगवान तो न्याय के देवता हैं, पक्षपात नहीं करते, और यही बात इंसान को चुभती है, क्योंकि इंसान चाहता है